आज हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। देखिए, बृहस्पति की हथेली में बहुत ज्यादा अहमियत है। ये बृहस्पति आपने सुना होगा, देव गुरु बृहस्पति, ये बृहस्पति की उंगली होती है। अब बृहस्पति क्या है? नंबर 1 तो बृहस्पति देवताओं की भी गुरु है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र की एक बहुत शानदार उक्ति आप ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों का बृहस्पति उत्तम होता है उनकी हथेली के 20 से ज्यादा छोटे छोटे दोष खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। यही बात आपकी ज्योतिष में फिट बैठती है। ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर बृहस्पति उच्च का होता है तो कोई भी ग्रह कितना खराब हो, इंसान अपना जीवन सुकून से गुजार लेता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं। देखिए, अब बात करते हैं राहु की, शनि की, क्षुद्र ग्रह, दुखी करने वाले, लेकिन इन पर नकेल कसने का अधिकार किसके पास है? गुरु के पास है। गुरु जब भी आंख दिखाता है सभी ग्रहों की हेकड़ी गुम हो जाती है। सीधी सी बात यह है। अब बृहस्पति का कार्य क्या है? धर्म, ज्ञान यानी कि शिक्षा, जमीन, जो ये बृहस्पति के कार्य करते हुए मैं आपको वो बता रहा हूं। जो इनका काम है, गोल्ड, सोना, ये बृहस्पति का काम है। बृहस्पति के जितने भी काम हैं वो मूल, अगर बृहस्पति उत्तम है, बहुत लाभदायक होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति ही गड़बड़ हो गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ना तो इंसान ज्ञान अर्जित कर पाता है। और देखिए, कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा मूल क्या है? ज्ञान। अज्ञानी आदमी को थोड़ी कामयाब होता है। किसी भी क्षेत्र में हो, इंसान को ज्ञान है तो वो कामयाब हो जाएगा। अब बृहस्पति से प्रेम भी देखते हैं हम लोग, हालांकि शुक्र से देखते हैं, लेकिन बृहस्पति का भी बड़ा रोल है प्रेम में। तो अब अगर बृहस्पति पर मैंने ये रेखा जो बनाई है, ये ऐसे एक रेखा बनी हुई है, ये इसे कहते हैं बृहस्पति वलय। क्या कहते हैं? बृहस्पति वलय। वलय का मतलब क्या होता है? वलय का मतलब होता है घेरा। और बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन पर घेरा बनने से वो और बली हो जाते हैं। बली का मतलब क्या होता है? मजबूत। राजा बली वाला बली है ये। तो ये और भी ज्यादा बली हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिनकी हथेली में बृहस्पति वलय बना होता है, ऐसे लोगों की हथेली के 20 से ज्यादा दोष खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में इसे कहा गया है सुलेमानी रिंग। वो सुलेमानी रिंग, वो कह रहे थे जिनकी हथेली में सुलेमानी रिंग होती है उनकी 48 के बाद एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। दोनों ही लेवल में ये बहुत शानदार कही गई है। 48 के बाद सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर बृहस्पति पर ऐसा एक्स बना हुआ है, एक्स हथेली में लगभग हर स्थान पर ही बुरा परिणाम देता है, लेकिन बृहस्पति पर बना हुआ है तो ये इंसान को बहुत लविंग बना देता है। इस घेरे के अंदर बनने की बात कर रहा हूं मैं। ये जो घेरा मैंने बनाया है ना, ये घेरा, इस घेरे में बने हुए की बात। अगर यहां एक्स बना हुआ है, ऐसे लोग बहुत लविंग होते हैं और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते बहुत धनी भी हो जाते हैं। अगर बृहस्पति पर ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है इस घेरे के अंदर ही, ये ट्रायंगल बना है, ये अति उत्तम निशान होता है। देखिए, वैसे भी हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि त्रिभुज जहां भी बनता है वहां के प्रभाव को 3 गुना बढ़ा देता है। ये ट्रायंगल बहुत शानदार। ऐसे लोगों का बौद्धिक ज्ञान बहुत गजब का होता है और समाज में उनके ज्ञान के कारण विशेष स्थान होता है। अगर ये यहां पर वर्ग बन गया है तो इंसान को खोज करता बना देता है, बहुत जिज्ञासु। वो इंसान हर चीज की पड़ताल में लगा रहता है और उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। जमीन, निर्माण, गोल्ड, डेयरी, टेक्नोलॉजी से शानदार लाभ का योग बनाता है। अब बृहस्पति को समझने के लिए आप अपने इस स्थान को भी देख लीजिए, ये उभरा हुआ है कि नहीं। अगर ये उभार लिए हुए है तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अत्यधिक समृद्ध होंगे। बस इतना समझ लीजिए। बस बृहस्पति को समझने के लिए बृहस्पति के स्थान को समझें ध्यान से। अगर आपको यह समझ में आ गया, आपको बृहस्पति समझ में आ जाएंगे। आपके बृहस्पति कैसे हैं ये देखने के लिए आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप हमारे फोन नंबर इसी में लिखा हुआ है,
इसी फ़ोन नंबर पर भेज दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे। राधे राधे।